जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान संचालित श्री स्वामीनारायण गुरुकुल ज्ञानबाग जूनागढ़ GSEB ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगले लेक्चर में हमने देखा था रहीम जी के बारे में, जो कि हमारे समाज की रीति नीतियों के बारे में उन्होंने बताया था। आज हम ऐसे ही एक लेखक और कवि के बारे में जानेंगे, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा हमारे समाज में धर्मग्रंथ प्रस्थापित किया है। आज का विषय है हिंदी कक्षा 9, जो कि कुछ पंक्तियों के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर हम उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक उसी तरह जिस तरह रहीम जी ने कहा था कि अगर कोई धागा जो टूट जाता है तो उसे जोड़ना नामुमकिन हो जाता है, अगर उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी तरह हमारे समाज में कई ऐसे कवि हैं जो कि संसार के जीवन लक्ष्य ज्ञान को बांटते रहते थे। यहाँ आज हम बात करेंगे तुलसीदास के बारे में, जो कि उनका परिचय कुछ इस तरह है कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, उनकी माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरि दास था। उनका जन्म ईस्वीसन 1532 में हुआ था, उनका निधन 1623 में हुआ था। यानी कि 91 साल की उम्र में तुलसीदास ने कुछ इस तरह नामना कमाई कि उसने एक धर्म ग्रंथ की भी रचना की थी, जो कि हम सब उनसे परिचित है। उनका नाम है रामचरितमानस। जिस तरह वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उसी तरह यह धर्म ग्रंथ रामचरितमानस भी हमारे गीता जी की तरह पवित्र ग्रंथ है और भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनकी सारी बातें उनमें लिखी गई है। तो तुलसीदास जी जो कि काशी गए थे, वहाँ से विद्या प्राप्त की, वेदांतों का उन्होंने अध्ययन किया। फिर वह सांसारिक रूप से भी कुछ इसी तरह जुड़ गए थे। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे तुलसीदास जी। उनकी पत्नी एक बार मायके चली गई बिना बताए। तुलसीदास उनसे इतना प्रेम करते थे कि वह भी उनके पीछे चल दिए। बारिश का मौसम था, खूब बढ़िया बारिश आ गई, नदी में बाढ़ आ गई। वह बाढ़ से कूदकर नदी में वो अपनी पत्नी के यहाँ पहुँच जाते। रात के इतने अंधेरे में उनकी पत्नी चौंक जाती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूँ। उनकी पत्नी ने उसे कुछ कहा सुनी कही कि आप जितना प्रेम मुझसे करते हैं, अगर उतना ही प्रेम आप भगवान श्री राम से करते तो आपके जीव का उद्धार हो जाता। फिर क्या था, तुलसीदास वहाँ से निकल पड़े और अपने वेदांतों के अभ्यास के दौरान उन्होंने संसार का त्याग करके भगवान श्री राम से जुड़ गए और रामचरितमानस की रचना की। तो ये हमारा धर्म ग्रंथ जो रामचरितमानस है, उनमें भगवान श्री राम के बारे में बताया गया है। यहाँ हम एक काव्य पढ़ने जा रहे हैं, जो कि भगवान राम के बारे में ही हमें परिचित कराता है। तुलसी के पद, जिनके रचयिता है तुलसीदास जी। कुछ पंक्तियों के शुरुआत में तुलसीदास भगवान राम के अनन्य भक्त थे। उन्हें भगवान राम के सिवा कोई और देव मानो नजर ही नहीं आते थे। भगवान राम को वह अपने आराध्य देव मानते थे। यहाँ भगवान राम से जुड़ी कुछ घटनाओं की बात तुलसीदास जी ने बताई है। पहली पंक्ति में, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे,
तुलसीदास जी क्या बताना चाहते हैं? हे प्रभु श्री राम, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे। आपके सिवा जगत में किसका नाम पावन है और आपके सिवा कौन दीन दुखियों की मदद करता है अथवा तो किन दीन दुखी लोगों को प्यार करता है। काको नाम पतित पावन जग, दुनिया में आपके सिवा कौन है जो देव जो कि उनका नाम पावन है, और कौन जो गरीब और असहाय लोगों को प्यार करते हैं। कौन देव बराई बरिद हठी हठी अधम उधारे। इन देवों में से ऐसे कौन देव है जो आपकी तरह ऐसे अधर्मी व्यक्तियों का उद्धार किया है। हठ करके आपको पता ही होगा कि भगवान राम 14 साल वनवास में रहे, उनमें कई ऐसे अधर्मी व्यक्तियों का उन्होंने नाश किया था और कई लोगों को अपने जीव से मुक्ति दी थी। कौन देव बराई बिरदहित हठी हठी अधम उधारे। आप जैसा ऐसा कौन देव है जो हट करके ऐसे अधर्मी लोगों को अपने जीवन में एक नया उजाला दिया, यानी कि अधर्मियों को धर्म के रास्ते पर लेके आए। खग मृग व्याघ पशान बिटप जड़, जवन कवन सुर तारे। यहाँ हर एक शब्द का कुछ अलग मतलब हमें दिखाई दे रहा है। देखिए खग शब्दार्थ देखिए तो खग यानी कि क्या होता है? खग यानी कि पक्षी। हमें मालूम है कि रामायण के दौरान जब रावण सीता जी का हरण करके वो अपनी लंका ले जा रहा था, तभी उसमें एक जटायु पक्षी का उल्लेख किया गया था कि जटायु से वो रावण से युद्ध करता है और सीता जी को उनके मोहपाश से छुड़ाने का प्रयत्न करता है, लेकिन जटायु की एक पंख को रावण काट देता है और जटायु भगवान राम के चरणों में जाकर उन्हें यह समाचार देता है कि सीता जी को रावण लंका में उठाकर ले गया है, और जटायु भगवान श्री राम के चरणों में आकर उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पक्षी के रूप में, जटायु के रूप में जो पक्षी था उनका भी उद्धार भगवान श्री राम ने किया। दूसरा शब्द था मृग। मृग का क्या अर्थ होता है? हिरण। मृग यानी कि हिरण। रामायण में आपने इसकी भी कहानी देखी होगी कि जो मारीच नाम का जो राक्षस था, जो कि रावण का गुप्तचर था, वो राक्षस सोने का मृग धारण करके वो राम को ललचाने का प्रयत्न कर रहे थे। फिर भगवान राम ने बाण से बींधकर उनका भी शरीर मुक्त करा दिया, उनके भी जीव की मुक्ति करा दी। तो हिरण के रूप में मारीच को मारा। फिर व्याघ। व्याघ का मतलब होता है शिकारी। इसकी भी कुछ इस तरह कथा है कि वाल्मीकि पहले खूंखार शिकारी हुआ करते थे और शिकारी के रूप में एक दिन वह अपना शिकार करने निकले, तभी एक ऋषि मुनि का आदर सुनकर वह शिकार से न जाकर के आपके पाप का भागीदार और कोई नहीं होगा, ऐसी कोई ऋषि से बात सुनकर उन्हें अपने मन से लगा लिया और फिर चोरी लूटपाट और ऐसे शिकारी भरी प्रवृत्तियां छोड़कर वह जंगल में जाके तप करने लगे। भगवान राम 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 करके करते वह मरा मरा शब्द का जब तक उच्चारण नहीं कर पाते तभी भगवान राम प्रकट होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं। तभी वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। तो अगला शब्द है पशान। पशान का क्या अर्थ होगा? पशान यानी कि पत्थर। महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी का अहल्या, जो कि गौतम ऋषि के शाप से वो एक पत्थर यानी कि शिला बन चुकी थी। भगवान राम जब वनवास में थे तभी
उस पत्थर से उनका पैर टकराया और जो गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या थी, जो पत्थर बन चुकी थी, उसमें से फिर से वह अहल्या रूप धारण कर लेती है। आगे बीटअप जड़, बीटअप यानी कि वृक्ष। भगवान कुबेर के दो पुत्र धन कुबेर और मणिग्रीवा, जो कि एक वृक्ष बन गए थे। माता जशोदा ने जब कृष्ण को इन वृक्षों के साथ बांध दिया था, तभी भगवान कृष्ण ने इस वृक्ष को दोनों हाथों से उखेड़ डाला था। तभी यह दोनों कुबेर के पुत्र, नारद के द्वारा साप मिला था उनको, और वो कुबेर के पुत्र वृक्ष बन गए थे। भगवान ने उनको भी मुक्त कराया था। फिर नेक्स्ट शब्द था जवन। जवन का मतलब होता है यवन। इनके पीछे भी एक कहानी है कि कोई एक मुस्लिम युवक जब आघात से मरने जा रहा था, तो उनके मुख से राम शब्द निकल गया, और अनजाने ही राम शब्द का उच्चारण होने से उनको, उनके जीवन को भी मुक्ति मिल गई है। हम देखते हैं कि कोई परिवार में से कोई भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो स्मशान यात्रा में राम नाम का जाप लिया जा सकता है, क्योंकि उनके आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो ऐसे शब्दों की कहानियाँ पक्षी के रूप में जटायु, मृग यानी कि हिरण के रूप में मारीच को मारकर उनके जीवन को मुक्ति दी। व्याघ शिकारी, वाल्मीकि ऋषि जो शिकारी थे, उन शिकार को छुड़ाकर उन्हें धर्म के रास्ते पर ले गए, और वाल्मीकि में से उन्हें रामायण की रचना की। पाषाण पत्थर, गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या जो कि पत्थर बन चुकी थी, उनका भी उद्धार किया। बीटअप वृक्ष को उखेड़कर फिर से उनमें से कुबेर के दोनों पुत्र को जीवित किया। जवन यानी कि यवन, मुस्लिम युवक जो कि अधर्मवश वो हराम शब्द बोलने निकला था, और उसमें भी राम शब्द आ गया, और राम शब्द के उच्चारण से उनका भी जीवन सफल हो गया। तो हमने देखा कि खग, मृग, व्याघ, पाषाण, बीटअप, जड़, जवन, कवन, सून, तारे, इन सभी जीवों को आपने तारा है। देव, तनुज, मुनि, नाग, मनुज सब माया विवश विचार है। ये सब माया से घिरे हुए हैं। देखिए, देव, राक्षस, मुनि, नाग यानी कि हाथी, मनुज यानी कि मनुष्य, यह सब माया से बंधे हुए हैं, माया से विवश है। देव, दानव, मुनि, हाथी और मनुष्य, ये सब लोग माया से बंधे हुए हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ आप न पोहारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, ये लोग माया से विवश है, माया से बंधे हुए हैं, इनसे संबंध जोड़कर हमें क्या लाभ हो सकता है। दूसरी काव्य पंक्तियाँ हमें देखें तो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। यहाँ भगवान राम के प्रति संपूर्ण समर्पण हमें यहाँ तुलसीदास का देखने को मिलता है कि तू दयालु दीन हो, यानी कि आप दयालु है तो मैं गरीब हूँ, यानी कि दीन हूँ। तू दानी, हाँ भिखारी। अगर आप भगवान राम दानी है तो मैं भिखारी हूँ। हाँ प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। अगर मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप पापों के समूह को नष्ट करने वाले देव है। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। आप नाथों के नाथ है तो मुझ जैसा कोई और अनाथ इस दुनिया में नहीं है। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोषो। आरत यानी कि दुख। मेरे समान कोई दुखी नहीं है तो आपके समान दुखों के हरने वाला कोई और देव नहीं है। ब्रह्म तू, हाँ जीव। अगर आप ब्रह्म है तो मैं जीव हूँ। तू ठाकुर, हाँ चेरो। अगर आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक हूँ। अगर आप गुरु है तो मैं आपका चेला हूँ। तात, मात, गुरु, सखा। तात यानी कि पिता,
मात यानी माता, गुरु, सखा यानी कि मित्र, तो सब विधि हितु मेरो। पिता, माता, गुरु, मित्र, सब तरफ से आप जो भी रिश्ता मुझसे अपनाना चाहते हैं वो अपना लीजिए, और ये सब हमारे हितेच्छु है, माता, पिता, गुरु और मित्र। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे। तुलसीदास जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं भगवान राम से? तो ही मोही नाते अनेक, ये अनेक नाते रिश्ते हैं, इनमें से जो भी रिश्ता आपको पसंद है वो आप रख लीजिए। अगर आप पिता बनना चाहते हैं, माता, गुरु या सखा, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ, इनमें से कोई भी रिश्ता आप मुझसे जोड़ सकते हैं। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। लेकिन प्रभु श्री राम हे कृपालु, हे दया निधान, तुलसीदास कहते हैं कि मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ और कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। जहाँ कहाँ जाऊँ तुम्हारे चरण को त्याग कर, मैं आपके चरण को त्याग कर कहीं जाना नहीं चाहता। ऐसी भावना तुलसीदास भगवान राम के प्रति व्यक्त करते हैं। विनय पत्रिका में से लिया गया यह तुलसीदास का यह अंश वो बहुत मार्मिक है और भगवान राम के प्रति अपना सर्वस्व लुटा देने को चाहते हैं। गुजराती भाषांतर हम देखें तो, हे भगवान श्री राम, हूँ तमारा चरणों ने छोड़ीने क्या जाऊँ? तमारा जेवुं पावन नाम आ दुनियानी अंदर बीजू कोई नहीं। गरीब लोगों ने સૌથી વધારે પ્રેમ કરવાવાળા કોણ છે? કયા દેવે હઠ કરી અને અધર્મી લોકોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે? પક્ષી, હરણ, શિકારી, પથ્થર અને વૃક્ષ, આ જે બધા છે એને તારવાનો પ્રયત્ન તમે કર્યો છે। આ બધા જીવોને આપણે મુક્તિ અપાવી છે। દેવ, રાક્ષસો, મુનિઓ, હાથી, માણસ, આ બધા છે એ માયાથી સંકળાયેલા છે અથવા તો સંસાર સાથે જોડાયેલા છે। આ બધા લોકો માયાથી લાચાર અને વિવશ છે, જેની અંદર દેવ પણ આવી ગયા, રાક્ષસો પણ આવી ગયા, ઋષિમુનિ આવી ગયા અને મનુષ્ય માણસ પણ આવી ગયા। એટલા માટે તુલસીદાસ ભગવાન રામને વિનંતી કરે છે કે આ લોકો તો માયાથી લાચાર છે, આપણે આની સાથે સંબંધ રાખી અને આપણે શો લાભ। બીજી કાવ્ય પંક્તિની અંદરનો ભાવાર્થ આપણે જોઈએ તો અહીંયા तुलसीदास भगवान राम प्रत्ये पोतानुं संपूर्ण समर्पण छे ए बतावे छे। जो तमे दयाळु छो तो हूँ गरीब छूँ, जो तमे दानी छो तो हूँ भिखारी छूँ, जो हूँ पापी छूँ तो तमे पापोना समूहनो नाश करनार छो। भगवान राम ने कहे छे कि जो हूँ मोटो पापी छूँ तो तमे पापोना समूहनो नाश करनार देव छो। तमे नाथोना नाथ छो तो मारा जेवुं बीजुं कोई अनाथ नथी। तमे दुखोने हरनार देव छो तो मारा जेवो बीजो कोई दुखी नथी। जो तमे ब्रह्म छो तो हूँ एक नानो जीव छूँ, जो तमे स्वामी छो तो हूँ सेवक छूँ। पिता, माता, गुरु, मित्र, आ बधा आपणा हितेच्छु छे। तमे जे संबंध आमांथी जोड़वा मांगो ए मारी साथे जोड़ी शको छो हे प्रभु राम। लेकिन हूँ तमारा चरणों ने छोड़ी अने क्यांय जवा मांगतो नथी। आवी रीते तुलसीदास पोताना आराध्य देव भगवान श्री राम ने पोतानुं संपूर्ण समर्पण छे ए आपे छे। जो तमने आ तुलसीदासना पदमांथी कांई पण प्रश्न होय, तमने न समजातो होय तो वॉट्सएपना माध्यमथी तमे प्रश्न पूछी शको छो अने तेमना जवाब पण आपणे वॉट्सएपना माध्यमथी आपवामां आवशे। कांई पण आमांथी न समजातुं होय तो आपणे एमां तमे प्रश्न करी शको छो। मळशुं हवे नेक्स्ट लेक्चरनी अंदर जो कांईक नवुं हशे। त्यां सुधी रजा आपशो। जय स्वामीनारायण।